गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं जिसको आप लोगों को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, सबसे पहले है आपका राइट द मीनिंग्स। राइट द मीनिंग्स मीन्स होता है आपको क्या करना है, शब्दार्थ लिखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं। 1 नंबर पे है वर्क। वर्क मीन्स होता है काम। फिर है कारपेंटर। कारपेंटर मीन्स होता है बच्चों बढ़ाई। बढ़ाई उसको बोला जाता है जो लकड़ी से हमारे लिए फर्नीचर बनाते हैं। ठीक है। 3 में है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट मीन्स होता है वास्तुकार। 4 में है आपका प्ले। प्ले मीन्स होता है खेलना। 5 में है आपका रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मीन्स मनोरंजन। 6 में है हेल्दी। हेल्दी मीन्स होता है स्वस्थ। एंड 7 है आपका फेयर। फेयर मीन्स मेला। 8 में है आपका क्लाउन। क्लाउन मीन्स जोकर। 9 में है आपका रेस्ट। रेस्ट मीन्स आराम। एंड 10 है आपका प्लांट। प्लांट मीन्स होता है पौधा। 11 में है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत। 12 है आपका सीड। सीड मीन्स होता है बीज। एंड 13 में है रूट। रूट मीन्स जड़। 14 है आपका बर्ड। बर्ड मीन्स होता है कली। क्लियर। तो आप लोगों को ये इंग्लिश में दिया रहेगा जिसका आप लोगों को हिंदी में मीनिंग लिखना है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। टिक द करेक्ट वर्ड। टिक द करेक्ट वर्ड मीन्स जो सही आंसर है उसको आपको टिक करना है। 1 नंबर पे है ए पर्सन हु स्टिच क्लॉथ्स इज ए। मतलब वह व्यक्ति जो हमारे लिए कपड़े सिलता है उसको क्या कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर, बी है टेलर एंड सी है कारपेंटर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, डॉक्टर का काम मरीजों का इलाज करना है। कारपेंटर का काम क्या होता है, लकड़ी से फर्नीचर बनाना। ठीक है, तो जो टेलर होते हैं, दर्जी वाले होते हैं, वो हमारे लिए क्या करते हैं, कपड़ा सिलते हैं। तो इसका आंसर होगा टेलर। आप लोगों को क्या करना है, टेलर पे टिक करना है। सेकेंड, हु फिट्स अ स्विच बल्ब्स एंड अ फैंस। मतलब वह कौन सा व्यक्ति है जो हमारे लिए जो स्विच होते हैं, बल्ब होते हैं, पंखे होते हैं, फिट करती हैं। तो देखिए, ए है आर्किटेक्ट, बी है इलेक्ट्रीशियन एंड सी है कारपेंटर। तो देखिए, आर्किटेक्ट मीन्स वास्तुकार। वास्तुकार जो घर बनाने की योजना बनाते हैं, है ना। और कारपेंटर बढ़ाई। तो जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, बिजली बनाने वाले मिस्त्री होते हैं, वे बल्ब स्विच फैन सब फिट करती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रीशियन। क्लियर। आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन पे टिक करना है। 3 नंबर, द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर इज। मतलब पहली आईपीएस महिला कौन है। ए है सोनिया गांधी, बी है किरण बेदी, सी है प्रतिभा पाटिल। तो देखिए बच्चों, ये सोनिया गांधी एंड प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल हमारी पूर्व राष्ट्रपति हैं, है ना। सोनिया गांधी नहीं है। ये है जो किरण बेदी हैं, ये क्या है, हमारी प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर हैं। तो इसका आंसर होगा किरण बेदी। 4 नंबर, द रूट सिस्टम ऑफ ए प्लांट इज ऑफ। तो जो रूट सिस्टम होता है, जड़ सिस्टम, वो पौधे में कितने प्रकार के होते हैं। ए 3 टाइप्स, बी 2 टाइप्स एंड सी 4 टाइप्स। तो हमने पढ़ा था बच्चों की जो रूट सिस्टम होते हैं वो कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स। मतलब 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, टेप रूट एंड फाइब्रस रूट। क्लियर। 5 टेप रूट कैन बी शीन। मतलब जो टेप रूट होता है, मूसला जड़, आप किस में देख सकते हैं, ए पी में है, बी ग्रास है एंड सी वीट है। तो देखिए बच्चों, ग्रास एंड वीट में आपका फाइब्रस रूट पाया जाता है। ठीक है। जो पी प्लांट होता है, मटर का पौधा होता है, उसमें आपका टेप रूट देखा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा पी। क्लियर। 6 नंबर, विच ऑफ दिस ए स्टोरेज रूट, है ना। मतलब किसमें स्टोरेज रूट रहता है या पाया जाता है। तो ये है पोटैटो एंड रेडिस एंड वीट। तो देखिए, जो रेडिस होता है बच्चों, मूली होता है, उसमें स्टोरेज रूट होता है ना, वो स्टोरेज रूट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, रेडिस। 7 में है विच पार्ट ऑफ द प्लांट प्रोडक्ट प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। मतलब पौधे के कौन से भाग से
फ्रूट्स एंड सीड्स, मतलब बीज प्रोड्यूस उत्पादित होते हैं। तो देखिए स्टेम ये तो तना होता है, एंड लीफ, लीफ मीन्स पत्ती होता है, जो फ्लावर होते हैं बच्चों, फ्लावर से हमको फ्रूट भी मिलते हैं एंड सीड्स भी। तो आप लोगों को क्या करना है, फ्लावर पे टिक करना है। क्लियर। चलिए 3 नंबर पे देखते हैं, गिव 2 एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब यहाँ नीचे दिए गए हैं कुछ रूट्स या प्लांट, उसके आपको दो दो एग्जाम्पल लिखने हैं। फर्स्ट में है आपका टेप रूट। टेप रूट मीन्स होता है बच्चों मूसला जड़। मूसला जड़ हमने पढ़ा था, इनकी जो जड़ें होती हैं वे कई जगह से ऐसे ऐसे निकलती हैं, है ना। तो जो कैरोट है, रेडिस है, कैरोट मीन्स गाजर, रेडिस मीन्स मूली। आप लोगों ने देखा होगा मूली में ऐसे छोटे छोटे रेसे, जो मूली का कंद रहता है उसमें ऐसे रहता है, जिसको क्या कहा जाता है, टेप रूट या मूसला जड़ कहा जाता है। फिर आपने कैरोट में भी देखा होगा, है ना, जो कैरोट होता है उसमें भी ऐसे छोटे छोटे रेसे आप लोग देख सकते हैं, है ना, वो क्या है, आपका टेप रूट है। तो आप लोगों को क्या मेंशन करना है, कैरोट एंड रेडिस। क्लियर। फिर है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट मीन्स होता है बच्चों, मतलब एक ही स्थान से ऐसे, मतलब बहुत सारी जड़ें निकली होती हैं, है ना, ऐसे 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 एक ही स्थान से। तो वीट है, राइस है, आपने गेहूं का पौधा देखा होगा, मतलब उसकी जो जड़ें होती हैं इस प्रकार से होती हैं। ठीक है, तो आपको क्या मेंशन करना है, वीट एंड राइस। फिर है आपका डोमेस्टिक प्लांट, मतलब घरेलू, घर में आप कौन कौन से पौधे उगाते हैं या पाया जाता है। तो देखिए बच्चों, घरों में बहुत सारे अम, जो प्लांट्स होते हैं रहते हैं। मैंने यहाँ मेंशन किया है तुलसी। तुलसी सभी के घरों में पाया जाता है। इसके अलावा मैंने मेंशन किया है पपाया। पपाया मीन्स पपीता है। आप लोग गुआवा भी लिख सकती हैं, है ना। अमरूद, अमरूद का पेड़ भी प्रायः ये क्या है, डोमेस्टिक प्लांट है, जो मतलब अधिकांशतः लोगों के घर में पाया जाता है। ठीक है। फिर है आपका मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट मतलब औषधि पौधा। औषधि पौधा आपका है नीम है, तुलसी है। ये जो नीम एंड तुलसी प्लांट है बच्चों, है ना, ये क्या करते हैं, मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं। फिर है आपका फ्रूट ट्री, मतलब ऐसा पेड़ जिसमें जिससे हमको फल मिलता है। तो मैंगो है, एप्पल है। ठीक है, आपको दो दो एग्जाम्पल सभी में मेंशन करना है। क्लियर। चलिए 4 नंबर देखते हैं, फिलिंग दी ब्लैंक्स, मतलब खाली स्थान भरना है आपको। वीट, राइस, ग्रास एंड मेज है। जो वीट गेहूं है, चावल है, घास है, मेज है मतलब मक्का है, इसमें कौन सा रूट पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है आपका फाइब्रस रूट। ठीक है, FIBROUS, फाइब्रस रूट्स। क्लियर। मैनग्रोव्स हैव ब्रीथिंग रूट्स। जो मैनग्रोव्स का पौधा होता है बच्चों, हमने पढ़ा था, है ना, ये क्या करते हैं, पानी के अंदर ब्रीथ करते हैं, है ना। तो ब्रीथिंग रूट्स सांस लेने वाली जड़ें होती हैं ये। देखिए ब्लैंक आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट। तो जो फ्लावर होता है बच्चों, है ना, FLOWERS, फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट, पौधे का सबसे सुंदर भाग होता है। ठीक है। ग्रीन लीव्स हैव ए स्पेशल पिगमेंट कॉल्ड, मतलब जो ग्रीन लीव्स होता है, हरी पत्तियां होता है, उसमें स्पेशल पिगमेंट, खास वर्णक पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल, है ना। क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल। CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल। 5 नंबर, फ्रूट्स आर द पार्ट ऑफ ए प्लांट विच कॉन्टेंस, जो फ्रूट्स होता है पौधे के कौन से भाग से मिलता है हमको, उसके सीड से, है ना। सीड, बीज से ही क्या होता है, कली निकलती है ना, फिर वो बड़ा होता है, फिर फ्लावर निकलते हैं, लीफ निकलते हैं, स्टेम, फिर हमको क्या मिलता है, फ्रूट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी क्या करना है आपको, टिक द करेक्ट वर्ड, मतलब जो सही आंसर रहेगा उसको आपको टिक करना है। क्लियर। क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी आर इंडोर ऑब्लिक आउटडोर गेम्स। जो क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, वो कौन सा गेम है, आउटडोर, है ना। आउटडोर क्यों, क्योंकि ये घर के बाहर खेला जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, आउटडोर पे टिक करना है। क्लियर। चेस ऑब्लिक
हॉकी इज एन इंडोर गेम, मतलब जो चेस है या हॉकी है, मत इसमें से कौन सा इंडोर गेम है, मतलब अंदर में खेले जाने वाले गेम है। तो हॉकी को हम घर के बाहर खेलते हैं, जो चेस होता है, शतरंज होता है, ये क्या है आपका इंडोर, मतलब घर के अंदर खेले जाने वाला गेम है। फिर है आपका 3 नंबर, इट इज ए ग्रेट आब्लिक लेस फन टू गो टू फेयर एंड सर्कस। जब आप मेले में या फिर सर्कस में जाती हैं तो आप बहुत मजा करते हैं या कम मजा करते हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा ग्रेट है ना, ग्रेट फन करते हैं, तो इसका आंसर होगा ग्रेट। फिर है पपेट्स मूव द ऑब्लिक डू नॉट मूव विथ स्ट्रिंग एंड वायर्स। जो पपेट शो होता है, कठपुतली का शो होता है, वो मूव मतलब हिलते डुलते हैं, चलते हैं या नहीं चलते हैं, तो वो क्या करते हैं, मूव्ड करते हैं, तो इसका आंसर होगा मूव्ड। सोहन परचार्ज हाउस होल्ड थिंग्स फॉर हिज फ्रेंड्स आब्लिक मदर। तो जो सोहन था, सोहन ने अपने मतलब हाउस होल्ड घर की सामानें खरीदी, किसके लिए, अपने फ्रेंड के लिए, अपनी मम्मी के लिए। तो जो सोहन था उसने घर का सामान घर के लिए सामान खरीदे है ना, किसके लिए, अपनी मम्मी के लिए। जगलर आब्लिक एक्रोबेट जगल्स द बॉल्स एट द सर्कस। तो जो जगलर है या एक्रोबेट है, वो बॉल्स सर्कस में बॉल से खेल दिखाते हैं, तो जगलर है ना, जो बाजीगर होते हैं, जगलर होते हैं, वे बॉल से सर्कस में क्या करते हैं, गेम दिखाते हैं है ना, गेम खिलाते हैं। फिर है 6 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिशियन डू। जो इलेक्ट्रिशियन होता है वह क्या करता है, तो देखिए इसका आंसर है एन इलेक्ट्रिशियन फीड्स स्विच बल्ब्स एंड फैंस, ही आल्सो रिपेयर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स। तो जो इलेक्ट्रिशियन होता है बच्चों, वो क्या करता है ना, मतलब जो स्विच होते हैं उनको फिट करते हैं, बल्ब या पंखे फिट करते हैं, और कुछ भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स होती हैं, कुछ भी इलेक्ट्रिकल गलतियां होती हैं है ना, उनको क्या करते हैं, रिपेयर मतलब ठीक करते हैं। ठीक है, ये किसका काम होता है, इलेक्ट्रिशियन का काम होता है। हमने टिक द वर्ड में इसका मतलब इसको पढ़ा भी है। ठीक है, फिर है वाट डज ए कोबलर डू। कोबलर का क्या काम होता है बच्चों, मतलब मोची का शूज एंड सैंडल्स बनाना। तो ए कोबलर मेंस शूज एंड पॉलिशेस देम, है ना, शूज बनाना और उनको पॉलिश करना। व्हाट इज द वर्क ऑफ एन आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट में वास्तुकार का क्या काम होता है, तो देखिए द वर्क ऑफ एन आर्किटेक्ट इज टू मेक प्लान्स ऑफ हाउस। जो वास्तुकार होता है मतलब घर बनाने की योजना बनाते हैं कि घर को किस प्रकार से या किस दिशा में बनाना चाहिए। ठीक है, 4 में है हु इज ए कारपेंटर। कारपेंटर कौन है, तो अली इज ए कारपेंटर। हमने पढ़ा था चैप्टर में कि कारपेंटर कौन था, अली। तो अली इज ए कारपेंटर। वाट आर पपेट्स, मतलब जो पपेट्स का शो होता है, कठपुतली का खेल होता है, वो क्या है, तो पपेट्स आर Puppets are small figures of human or animals moving by string or wires। तो जो पपेट्स का शो होता है, कठपुतली का खेल होता है, उसमें छोटे मतलब ह्यूमंस है ना, ऐसे आदमी बने होते हैं या एनिमल्स बने होते हैं, जिसको क्या करते हैं मतलब जो ह्यूमंस भी होते हैं, मनुष्य ही होते हैं, उनको ऐसे मूव करवाते हैं ना, स्ट्रिंग या वायर तार से। देखा होगा आप लोगों ने, मैंने चैप्टर में अच्छे से बताया था कि जो पपेट्स का शो होता है कैसे होता है, चित्र में भी बताया गया था, है ना। फिर है हु मेड सोहन एंड हिज फ्रेंड्स लाफ एट द सर्कस। मतलब सोहन और उसके दोस्त सर्कस पे क्यों हंस रहे थे, तो देखिए इसका आंसर द क्लाउन मेकिंग फनी फेसेस मैड सोहन एंड हिज फ्रेंड्स लाफ एट द सर्कस। तो जो क्लाउन था, जोकर था, है ना, वो क्या कर रहा था, फनी फेसेस मतलब मजाकिया चेहरा बना रहा था, जिसके कारण से सोहन और उसके दोस्त क्या कर रहे थे, लाफ हंस रहे थे। क्लियर।
व्हाट काइंड ऑफ रूट्स डज ए बेनियन ट्री हैव। तो जो बेनियन ट्री होता है, बरगद का पेड़ होता है, उसका जो रूट होता है किस प्रकार का होता है, चलिए देखते हैं। ए बेनियन ट्री हैज एरियल रूट्स, एरियल रूट्स होते हैं, वायवीय जड़ होती हैं, विच गिव्स एडिशनल सपोर्ट टू द बिग बेनियन ट्री। और वो क्या करती हैं, सपोर्ट भी देते हैं, किसको, बेनियन ट्री को, है ना। क्लियर, ये हुआ आपका क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना, चाहे वो मीनिंग हो, टिक द वर्ड हो, फिलिंग द ब्लैंक्स हो, गिव टू एग्जाम्पल हो, सभी को अच्छे से आप लोगों को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ठीक है, आशा करती हूँ मैंने अभी जितना बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब सभी बच्चों को सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयारी करना है। थैंक यू।